अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स। ठीक हो गया। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? Demand pull inflation is a type of inflation that occurs when the aggregate demand for goods and services in an economy exceeds the aggregate supply, leading to a rise in prices. It is often described as too much money chasing too few goods. अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, ये नाम से ही जैसे कि हमें समझना चाहिए इसको कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन होता है डिमांड की वजह से। ठीक है। जब इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशन की बेसिकली एक टाइप है। ठीक है। और जब इकोनॉमी में, ठीक हो गया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड के बढ़ने की वजह से, ठीक हो गया, पहली बात तो ये है कि डिमांड के बढ़ने की वजह से जब उस चीज़ की सप्लाई, ठीक है, उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, ठीक हो गया। अब एक चीज़ को लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, एक चीज़ की ज़्यादा तलब कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसकी सप्लाई कम होती है। तो उसकी जो है इसको बैलेंस करने के लिए फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की तरफ से तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फिर या तो उस चीज़ की सप्लाई को बढ़ा देते हैं या फिर मेन जो इसको बैलेंस करने के लिए उस चीज़ की, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही हो, उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। इन सिंपल, बहुत इजी इस टॉपिक को समझने के लिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कि जब किसी चीज़ की डिमांड कंज्यूमर्स की तरफ से बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फिर उस चीज़ की प्राइस को बढ़ा देते हैं। यानी कीमतों के बढ़ने, सॉरी, डिमांड के बढ़ने की वजह से जब कीमतें बढ़ जाएं तो हम इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इसके एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ कंट्री एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर स्टार्ट स्पेंडिंग मोर ऑन हाउसिंग, कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोड्यूसर्स may not be able to meet the sudden in demand. This imbalance can lead to higher prices. अब ये एग्जांपल है इस चीज़ की, कहा जाता है कि जब इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली बढ़ जाए और लोग कंज्यूमर्स चीज़ों की अचानक से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दें, जैसे कि वो लग्जरीज में आ जाता है कि हाउस, कार, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह की सडन सिचुएशन में ज़्यादा डिमांड शुरू कर दें, तो फिर इस तरह से जब डिमांड बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि अचानक जब डिमांड बढ़ गई है तो उसको नहीं फुलफ़िल कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि इस इम्बैलेंस की वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि कीमतें बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ती हुई डिमांड पर काबू पाने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स की, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही हो उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। की कॉजेज़ ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नंबर फर्स्ट, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो फर्स्ट रीज़न यही है, इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। Higher disposable income or confidence in the economy can lead to increased spending. अब पहला प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है इकोनॉमी में, इसका है इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, जिस क्योंकि उसकी डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो उसने खर्च करनी है, जो उसकी खर्च करने के काबिल इनकम होती है, अपने तमाम जो टैक्सेस वगैरह, एक इंसान की जो एक पर्सन की आमदनी है, ठीक हो गया, एक पर्सन की 1 लाख तनख्वाह है, उसमें से जो 20,000 टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद
उसके जो 80,000 रुपये बाकी बच जाते हैं वो है उसकी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद उसके पास बाकी बच जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। कहा गया है कि पहली रीज़न है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, कि जैसे ही एक इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो वो साथ ही उसकी जो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है। जाहिर है जब डिस्पोजेबल इनकम एक इंसान के पास ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेगा, और जैसे ही फिर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस फिर बढ़ जाती हैं। डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं, और जब डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से है जी हमारे पास सेकंड रीज़न गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है कि हायर जो पब्लिक स्पेंडिंग्स है वो बढ़ जाती हैं क्योंकि टैक्सेस कट ऑफ हो जाते हैं और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। ठीक हो गया, ये सेकंड प्रॉब्लम है। फर्स्ट है जी कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ना, ठीक है, और उसकी साथ साथ स्पेंडिंग बढ़ना। सेकंड जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ की वजह से टैक्सेस कट ऑफ हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का ये इशू है। तो सेकंड प्रॉब्लम रीज़न ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अक्कर होने की इकोनॉमी में। ठीक हो गया। थर्ड रीज़न क्या है इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होने की? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। वो इस तरह से लो इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज्ड मनी सप्लाई कैन इनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। अब रीज़न ये है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को मतलब कि मनी सप्लाई लोगों के पास ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये लोगों की हौसला अफजाई होती है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कि वो उधार लेने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग ज़्यादा उधार लेते हैं, ठीक है, और उधार लेंगे तो लोगों के पास मनी सप्लाई आएगी, पैसे आएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली कीमतों को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ रीज़न है जी एक्सपोर्ट्स बूम की। इस तरह से जब एक इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रही हो तो उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। और लास्ट जो हमारे पास रीज़न है डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होने की वो है जी पॉपुलेशन ग्रोथ। बहुत ईजी है। एंड इंक्रीज पॉपुलेशन विद स्टेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब कहा जाता है कि एक इकोनॉमी में स्टेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब कि एक लिमिट में प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डेफिनेटली लोगों की वांट्स ह्यूमन वांट्स बढ़ जाएंगी, और ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेस को भी बढ़ा देगा। ये एक कॉमन सी बात है कि डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। लोग अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ज़्यादा सेल करते हैं जैसे ही वो महंगी हों, ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन की वजह से बढ़ने की वजह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी और डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ों की, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी और उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ये भी एक पॉपुलेशन का बढ़ना भी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्रिएट होने की एक वजह है। लास्ट पे है जी समरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ताल्लुक जो है वो डिमांड के साथ होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, ठीक है। क्योंकि एक वजह इसकी ये है कि डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही होगी। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रो कर रही है और लोग जो हैं वो वेल स्टैंडर्ड हैं, लोगों के पास ज़्यादा जो है वो सप्लाई है, मनी सप्लाई, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, तभी तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। जब पैसे ज़्यादा होंगे तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली कीमतें फिर बढ़ेंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन की टाइप क्रिएट होगी उसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
सेकंड है जी हमारे पास कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसका ताल्लुक जो होता है वो कीमतों के कोस्ट के बढ़ने से होता है। इसका एक्सटर्नल शॉक्स के साथ जो है वो इसका यही है कि डिमांड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डिमांड बढ़े या कम हो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तब होगा इकोनॉमी में क्रिएट जब कीमतें बढ़ेंगी कोस्ट के बढ़ने की वजह से या फिर एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से। ठीक हो गया। तो ये की समरी है जी। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये उसकी की समरी है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।